हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नीट 20 व नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 4i प्लस 5j माइनस 6k एट 2,0,-3 अबाउट द पॉइंट 2,-2,-2 इज गिवन बाई। अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है मोमेंटम, फाइंड आउट करना है। तो इसको मोमेंटम को आप टॉर्क भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। किसका? इस फोर्स का फाइंड आउट करना है जो किस पॉइंट पे लगा है 2,0,3 पर, और किस पॉइंट के अबाउट 2,-2 ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मोमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। देखो, आपको एफ की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आर की वैल्यू को पता करना। तो हमने जो पॉइंट्स दिए हैं उनको मार्क कर लिया, और ये जो है ये मैंने आर्बिट्रेरी मार्क किए हुए हैं जिससे कि बस आपको समझाया जा सके। ओके, तो मान लीजिए मैंने कहा ये वाला पॉइंट जो जिसपे फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट जो है दैट इज 2,0,-3 ये पॉइंट है। ओके, और जो दूसरा पॉइंट है अबाउट वाला पॉइंट जो है, वो मैंने कहा वो पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहां पर ले लेते हैं। ओके, दैट इज 2,-2,-2। ओके, अच्छा, अब हम 0,0 एक पॉइंट लेते हैं 0,0। तो 0,0 कहां लें? 0,0 मैंने यहां पर लिया। ओके, दिस पॉइंट इज 0,0,0। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। इस पॉइंट के अबाउट हमें फोर्स लगाना है, तो फोर्स का मैं डायरेक्शन बना देता हूं, इवन दो ये करेक्ट डायरेक्शन नहीं है क्योंकि यहां पर ये 3D में दिया हुआ है। ओके, तो मैंने कहा ये फोर्स का डायरेक्शन है। ओके, अब हमको एक्चुअली में ये आर की वैल्यू चाहिए। ये आर कौन सा आर होगा? ये आर वो आर होगा जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। तो मतलब यहां से यहां तक का जो आर वेक्टर है ये होगा। अच्छा, इस आर वेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहां से इसको हम मिलाएंगे, दैट इज यू कैन से R1। ठीक है, ये R1 वेक्टर बनेगा, और ये वेक्टर जो बनेगा दैट इज एन R2 वेक्टर। अच्छा, अगर आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आता है अच्छे से, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ R2 माइनस ऑफ वेक्टर ऑफ R1। अच्छा, R2 की वैल्यू क्या है? वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2i प्लस 0j माइनस ऑफ 3k। ओके, माइनस इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू लिखेंगे 2i माइनस 2j माइनस 2k। ओके, ये वैल्यू आपको लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी? दैट वैल्यू कम्स टू बी अ 0i, ओके, प्लस 2j माइनस ऑफ k। माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर माइनस ऑफ k बचेगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा? ये वैल्यू आ गई r की। तो आपके पास अब दोनों वैल्यू हैं, ये r की वैल्यू भी है और ये f की वैल्यू। बट यहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट को आपको करना आना चाहिए। मतलब अगर आपको r क्रॉस f निकालना है तो कैसे निकालेंगे? r क्रॉस f निकालने के लिए आपको तरीका, पूरा मेथड आना चाहिए। सबसे पहले आप मैट्रिक्स के फॉर्म में से बनाएंगे i j और के। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हम वो टर्म के मैग्नीट्यूड सकते हैं, ठीक है, जो पहले होता है। यहां पर आर पहले है तो आर के मैग्नीट्यूड क्या है? 0, 2, -1। तो हम लिखेंगे 0, 2 एंड -1 विद अ साइन। ओके, फोर्स के क्या है? 4, 5, -6। तो लिखते हैं 4, 5, -6। ओके, अब क्या करना है? अब हमको इसको एक्सपेंड कर देता है जैसा मैथमेटिक्स में करते हैं, इस क्या, इस वाले रो के अबाउट। तो आप कैसे लिखोगे ध्यान से देखना और समझते जाना है यहां पर। आई, ओके, आई के बाद देखो, आई जब हम लिखेंगे तो आई के ये वाले टर्म जो उसके रो में है और उसके कॉलम में है, वो आप बिल्कुल हटा दोगे, और सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 का -6 में। 2 का -6 में मल्टीप्लीकेशन करोगे, दैट वैल्यू कम्स टू बी 6 2 -12। ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, यहां पर फिर 5 और -1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, लेकिन जब माइनस का साइन आएगा तो यहां पर हम माइनस ऑफ 6 लिखेंगे, सॉरी माइनस ऑफ 5 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। जे के लिए हमको -j लिखना पड़ेगा बेटा। ओके,
जे जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम पूरी तरह हटा देंगे। अब हमारे पास बचा 0, 4 और -1 और -6। अच्छा, 0 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस विद -6 तो आपकी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी? आपकी वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से 4 का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे -1 से तो -4 आएगा, और इस केस में -4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब के टर्म में, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लस के। इस वाले केस में हम प्लस के लिखेंगे, जैसे हमको जे में ही माइनस होता है, ये आपको याद कर लेना है इस केस में। ओके, अब हम के वाली रो वाली तो हम छोड़ ही रहे हैं और उसका कॉलम छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचा 0, 4 और 2, 5। तो 0 का 5 से मल्टीप्लाई होगा। देखो, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले हम ऐसे वाला ही मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद ऐसे वाला। ओके, तो 0 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, एंड 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो -8 आएगा, तो मैंने कहा -8, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर आप इसको सही से सॉल्व करो तो देखो ये -12 है और ये प्लस का 5 होगा, तो ये आएगा -7i, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस, ठीक है, -4j। ओके, एंड यहां पर आएगा -8k। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठा है। हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।